सॉरी फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिस कारण एपिसोड अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ और बने रहिएगा मेरे साथ। अब आगे इधर वरुण आपने मुंबई में जो प्राइवेट विला था वहां पर आ जाता है और वहां पर डॉक्टर की पूरी टीम खड़ी हुई थी जो उनका इलाज करती है और वो वहां से चले जाते हैं। वरुण पृथ्वी की तरफ देखते हुए कहता है, इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला। आखिर इतना कमजोर बनकर उससे मार खाया, उसे पहचान कर भी नाटक किया, तो उसके बदले कुछ ना कुछ तो करना होगा। या तो आशी को खुद मेरे पास चलकर आना होगा या तो फिर जबरदस्ती लाना होगा। पृथ्वी उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहता है, वरुण तेरे पागलपन के कारण मुझे इतना मार पड़ा और ऊपर से हमारे बिजनेस का 50% उसे प्रॉफिट देना पड़ेगा। तू पागल हो गया है वरुण, तू क्यों उसे ये सब खतरों के बीच में धकेल रहा है। वरुण उसकी तरफ देखकर कहता है, पहली बात, मैं उसे किसी खतरे में नहीं डाल रहा हूँ। वो पहले से ही इस काली दुनिया का शिकार हो चुकी है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और दूसरी बात, मैं उससे मुंबई में मिल रहा हूँ 2 साल बाद, इसलिए तू मुझे इन सब के बारे में ब्लेम नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो और चाहता हूँ कि जो उसने मुझसे पंगा लिया है उसका हर्जाना उसे अच्छा खासा सबक मिले। वरुण के ये कहने पर पृथ्वी उसकी तरफ अनिश्चितता से देखता है और कहता है, वरुण क्या तेरे दिल में थोड़ी सी भी आशी के लिए प्यार नहीं है? क्या तू सिर्फ उसके जिस्म के लिए मर रहा है? इतना हद तक मत गिर यार, तेरे कारण वह ऐसी हो गई है। अगर तू उसके साथ उस दिन पार्टी में रहता, उसे छोड़कर नहीं जाता, तो वह अनुराग उसके साथ कुछ नहीं कर पाता और आशी अभी तेरे साथ होती है, वही जो तुझे पसंद थी। लेकिन ये तेरी आशी नहीं है, ये हाशिमा सहगल है, जो कि तू बस आंखें झपकाएगा और ये तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर सकती है। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत है तेरे लिए। बात मान, चल यहाँ से, दुनिया में बहुत लड़कियां हैं, तू क्यों उसके पीछे फिर से पड़ रहा है? पहले भी तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुका है तू। इस बार कम से कम जब वह तुझे भूल गई है तो उसे छोड़ और आगे बढ़ जा। वरुण, जो उसकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था, वह कहता है, तूने बिल्कुल सही कहा, मैं बड़ी शिद्दत से उसके जिस्म को चाहता हूँ और जब से मैंने उसके साथ 2 रातें बिताई हैं, तब से मुझे हर किसी के चेहरे में सिर्फ उसका चेहरा नजर आता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो हर रात मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे। और जहाँ तक बात है उसकी जिंदगी बर्बाद करने की, मैंने उसे मौका दिया था मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन उसने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया, पहले भी और अब भी। लेकिन पहले मैं उसे अपने पास रख सकता था, लेकिन इस बार उसे मजबूर करना होगा और उसकी मजबूरी का कारण मुझे अच्छे से पता है। पृथ्वी उसकी तरफ देखता है तो वरुण कहता है, मिस्टर सहगल के बाकी के शेयर कैसे भी करके खरीदो। उसकी बात सुनकर पृथ्वी कहता है, तू इस उसे नहीं पा सकता क्योंकि 55% शेयर उनके खुद के नाम पर है। बाकी के शेयर परसान अलग है, जिनमें से 25% तेरे पास है और जो बाकी के 20% है वो किसी और के पास है। तो वरुण उसकी तरफ देखकर कहता है, वो 20% मुझे चाहिए कैसे भी करके। पृथ्वी कहता है, ठीक है, लेकिन तू करना क्या चाहता है? उसकी बात सुनकर वरुण के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह कहता है, कल तुझे खुद पता चल जाएगा। ये कहकर वह अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अगली सुबह आशी हमेशा की तरह जिम से आती है और अपने कमरे में फ्रेश होकर आने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। वह चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी कि मिस्टर सहगल कहते हैं, तुम्हारा कल का मीटिंग कैसा गया बेटा? आशी उसकी तरफ देखती है और कहती है, ठीक था डैड, लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मिस्टर सहगल कहते हैं, हाँ कहो। आशी कहती है, आज से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोई भी बिना मेरे अपॉइंटमेंट के मुझसे ना मिले। उसकी बात सुनकर मिस्टर सहगल उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, अचानक तुम कब से ऑफिस जाकर काम करने लगी?
क्योंकि तुम्हें तो ऑफिस जाना पसंद नहीं है, घर में रहकर ही काम करना पसंद है। आशी नाश्ते का बाइट लेते हुए कहती है, मैंने सोचा कि एक बार जाकर ऑफिस का हाल चाल देख लूं और अगर अच्छा लगा तो सीधा ऑफिस को ही ज्वाइन कर लेती हूँ। उसकी बात सुनकर मिस्टर सहगल कहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जब चाहे तब ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। और हाँ आशी, मुझे तुमसे कोई बात करनी थी। आशी उनकी तरफ देखती है तो मिस्टर सहगल कहते हैं, देखो बेटा, तुम मुझे गलत मत समझना, तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की। तो मैंने वो इतना ही कह पाए थे कि आशी बीच में कहती है, डैड मैं इतना सक्सेसफुल हूँ कि मुझे किसी भी आदमी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो प्लीज आप मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और मुझे पता है आपने मुझे मेरे लिए किसे पसंद किया है, वो इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और आप जबरदस्ती उसे मेरे गले नहीं बन सकते, वरना या तो मैं उसे ही काट कर फेंक दूंगी या तो फिर अपना गला। ये कहकर वह अपना बचा हुआ नाश्ता जल्दी से खाती है और वापस अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मिस्टर सहगल अनिश्चितता से उसकी तरफ देख रहे थे। मिसेज सहगल कहती है, अभी वह बच्ची है, कुछ दिन और रुक जाए, इतनी भी जल्दी नहीं है शादी की। तो मिस्टर सहगल कहते हैं, बात वह नहीं है, बात यह है कि इसे कैसे पता कि मैंने किसके साथ उसका रिश्ता तय करने के बारे में सोचा था, और वह डायरेक्ट ऐसा क्यों बोल रही है कि वो उससे बिल्कुल पसंद नहीं करती। कहीं पिछली रात कुछ हुआ तो नहीं है जिसके बारे में हमें पता ना हो। मिसेज सहगल कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ है, वो सुबह ही आई है और देखो कितना जल्दी उठ गई है, जिस कारण उसका दिमाग में थोड़ा हेडेक है। उसे फिलहाल के लिए आराम करने दीजिए और जाए आप ऑफिस। उसके कहने पर मिस्टर सहगल उनके माथे पर किस करते हैं और वहां से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद आशी बिजनेस सूट में अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी माँ की तरफ देखकर कहती है, माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये कहकर वह बिना उनसे बात सुने वहां से चली जाती है। बाहर जाकर वह अपना केटीएम निकालती है और उसमें बैठकर सीधा ऑफिस के लिए निकल जाती है। वह रास्ते में होती है कि एक ट्रैफिक सिग्नल के पास वह अपनी गाड़ी रुकती है। वह सरसरी नजर सबकी तरफ डालती है तो पाती है सब उसे ही देख रहे थे। तभी उसके पास एक काले कलर की BMW आकर रुकती है और उसमें का शीशा नीचे होता है। आशी, जो कि ट्रैफिक क्लियर होने तक अपने मोबाइल पर ध्यान दे रही थी, उसे हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। जब वो पलटकर देखती है तो एक हैंडसम सा लड़का उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। आशी उसे इग्नोर कर फिर से अपने मोबाइल पर ध्यान देने लगती है तो वह आदमी एक बार फिर से हॉर्न बजाता है। आशी अपना हेडफोन निकाल अपने कान में लगा लेती है। वह आदमी गुस्से से अपनी गाड़ी से बाहर आता है और उसके हाथ को पकड़कर जैसे ही घूम आता है कि आशी एक पैर से अपनी गाड़ी को स्टैंड में डाल, दूसरे हाथ से कसकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है और उसकी आंखों में घूरते हुए कहती है, मिस्टर देवांश, शायद आपको शराफत की बात समझ नहीं आती, इसीलिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ी मुझे। फिर चुटकी बजाकर कहती है, मुझसे दूर रहना पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ। ये कहकर वो उसे धक्का देती है। तब तक ट्रैफिक सिग्नल भी क्लियर हो चुका था। फिर वह अपना बाइक स्टार्ट करती है और धुआं उड़ाते हुए वहां से चली जाती है। वहीं पर ही एक एसयूवी में वरुण और पृथ्वी बैठे हुए थे। वरुण पृथ्वी की तरफ देखकर कहता है, लगता है धरती पर बोझ बढ़ रहे हैं, कम करना होगा। उसकी बात को पृथ्वी समझते हुए कहता है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। वरुण देवांश को ही घूरते हुए कहता है, मुझे इसकी जिंदगी रास नहीं आ रही। ये कहकर वह विंडो बंद करता है और ड्राइवर से कहता है, चलो। ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। देवांश अभी भी उसी तरफ देख रहा था जिधर से कुछ देर पहले आशी गई थी। देवांश उस तरफ देखते हुए कहता है, बहुत बड़ी गलती कर दिया आशिमा सहगल, सबके सामने मुझे थप्पड़ मारकर। इतना समय से तो मैं बस बातें कर रहा था, अब मैं वार करूंगा। यू लुक जस्ट वेट एंड वॉच।
तभी उसके पास ट्रैफिक हवलदार आता है और गुस्से से कहता है, अरे वो बड़े साहब, जरा अपनी गाड़ियां को हटाएंगे, देखिए आपके कारण कितना बड़ा ट्रैफिक लग गया है। उसकी बात सुनकर देवांश उस तरफ देखता है, तो सच में ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया था। देवांश उसे सॉरी कहता है और जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। सहगल कंपनी के पार्किंग में आशी की गाड़ी आकर रुकती है। वह अपनी गाड़ी से उतर सीधा अपने प्राइवेट लिफ्ट में एंटर होती है और अपने केबिन की तरफ चली जाती है। जब वह अपने कमरे में पहुंचती है तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। आशी अजीब सा मुंह बनाती है और कहती है, केमिन। उसके कमिंग कहते ही उसका असिस्टेंट जीत आता है, तो आशी उसे देखकर कहती है, क्या हुआ जीत? जीत के आगे अपना सिर झुकाता है और रिस्पेक्टफुली कहता है, वेलकम टू ऑफिस मैम। बिग बॉस ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया है और मिस्टर मल्होत्रा भी आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आशी जब वरुण का नाम सुनती है तो मन में कहती है, क्या इस आदमी को मार खाना रास नहीं आया, जो जब देखो तब यह मुंह उठाकर मेरे सामने चला आता है। पता नहीं क्यों इसके शक्ल को देखते ही मुझे गलत वाइब्स आने लगती है, जैसे मुझे इससे खतरा है। उसे ख्यालों में डूबा देखकर जीत कहता है, मैम क्या मैं उन्हें केबिन में आने के लिए कह दूं? उसकी आवाज सुनकर आशी अपने ख्यालों से बाहर आती है और जीत की तरफ देखकर कहती है, वह मेरे कोई पर्सनल गेस्ट नहीं है, ऑफिस के काम से आए हैं, मीटिंग हॉल में मिलते हैं चलो। ये कहकर वह अपने सूट को ठीक करती है और जीत के आगे आगे मीटिंग हॉल की तरफ चली जाती है। मीटिंग रूम। जब आशी मीटिंग रूम में आती है तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं। आशी सबकी तरफ देखकर कहती है, मैं आप सबसे छोटी हूँ, इसलिए मेरे लिए खड़ा मत हुआ कीजिए, बैठ जाए। उसकी बात सुनकर सभी वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो मिस्टर सहगल कहते हैं, आज की मीटिंग मिस्टर मल्होत्रा ने रखी है। आशी अपने हाथ में पकड़े फाइल को देखते हुए कहती है, हाँ। मिस्टर सहगल आगे कहते हैं, वह चाहते हैं कि यहाँ पर वो अब पार्टनरशिप नहीं रखेंगे। उनका मानना है कि अब उन्हें सहगल कंपनी से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, जिस कारण वह अपने शेयर वापस लेना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर आशी अपना सिर ऊपर करती है और अपने डैड की तरफ देखकर कहती हैं, क्या इसका कोई कॉन्फ्रेंस पेपर है कि यह कितने समय तक हमारे साथ इस पार्टनरशिप में रह सकते हैं? मिस्टर सहगल कहते हैं, हाँ है, लेकिन उसे हम लोगों ने रिन्यू नहीं करवाया है, जिस कारण उसका कोई फायदा नहीं है। आशी इस बार वरुण की तरफ रुख लेती है, जो कि उसकी आंखों में शैतानियत साफ नाच रही थी। जैसे ही आशी वरुण की तरफ देखती है, तो वरुण उसे देखकर एक डेविल मुस्कान उसे देता है और अपने होठों पर अपना जीभ फिराता है। आशी उसकी हरकतों को इग्नोर कर सीधा कहती है, मिस्टर मल्होत्रा क्या आपका ये डिसीजन क्लियर है? कहीं आप बाद में कोई इशू तो क्रिएट नहीं करेंगे? उसकी बात सुनकर वरुण साफ कहता है, नहीं, मुझे मेरे शेयर्स वापस चाहिए और इस साल का जितना भी प्रॉफिट है वह सब भी, और जो मैंने इन्वेस्ट किया है वह भी। आशी मिस्टर सहगल की तरफ देखकर कहती हैं, इनका जितना भी प्रॉफिट है वह सभी इन्हें दे दिया जाए, और जैसा कि यह अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस मांग रहे हैं, तो हमने जो प्रॉफिट किया था, या तो वह प्रॉफिट के पैसे ना ले या फिर जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था वह ना ले, क्योंकि यह हमारे शेयर पसंद में से एक हैं, कस्टमर नहीं जो कि सामान अच्छा ना होने पर वापस कर पैसे मांग रहे हैं। उसके बाद वरुण की तरफ देखकर कहती हैं, ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, कल आपकी सभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट क्लियर कर दिया जाएगा, आपको और कोई बात करनी है? वरुण उसकी सभी बातों को सुन रहा था और समय के साथ साथ उसकी आंखें लाल होती जा रही थी। वह अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहता है, ओके मिस आशी। उसकी बात को बीच में काटते हुए आशी कहती है, माय नेम इज आशिमा सहगल, आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं मेरा नाम सर। दरवाजा उस तरफ है कहकर वह दरवाजे पर इशारा कर देती है। वरुण गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आशी सबकी तरफ देखती है और कहती हैं,
आप सबको कोई दिक्कत है? सभी एक साथ कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। आशी सबकी तरफ देखकर कहती हैं थैंक यू और अब मीटिंग खत्म हुई। उसकी बात सुनकर सभी अपनी अपनी जगह से उठते हैं और वहां से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद मिस्टर सहगल कहते हैं आशी ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है वो हमारे अब तक के सबसे बड़े शेयर पर्सन है। अगर उन्होंने अपने शेयर वापस ले लिए तो हमारे कंपनी को कितना बड़ा नुकसान होगा। आशी उन्हें शांत कराते हुए कहती हैं काम डाउन डैड, मेरे पास उससे भी अच्छा इन्वेस्ट करने वाला पर्सन है, इसलिए मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी दोगले लोगों की दुनिया में कमी नहीं है और वह तो शक्ल से ही मुझे एक नंबर का दोगला नजर आता है। मिस्टर सहगल कहते हैं तुम ऐसे कैसे किसी के भी लिए भी नजरिया ला सकती हो? उनकी बात सुनकर आशी उन्हें तीखी नजरों से घूरते हुए कहती है शायद आपको नजर नहीं आया कि वो मुझे किस नजर से देख रहे थे डेड, और आप कह रहे हैं कि मैं किसी से भी ऐसी नजरिया ना रखूं मेरा बस चले तो उसकी आंखें निकालकर गोटियां खेलूं कहकर वो अपनी कुर्सी से खड़ी होती है और वापस अपने केबिन की तरफ चली जाती है। वो अपने केबिन में पहुंचती है तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसकी कुर्सी पर बैठा है। वह पास जाकर देखती है तो वह वरुण था। उसे देखते ही आशी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो अपने टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हो? वरुण उसके कुर्सी पर बैठे झूलते हुए कहता है सोचा अपनी होने वाली बीवी के कुर्सी में बैठकर कैसा लगता है ये भी देख लिया जाए। आशी अपने आप को शांत करती है और उसे शांत रूप से देखते हुए कहती हैं मिस्टर मल्होत्रा, आपको किसने कहा कि मैं आपसे शादी कर रही हूँ? लगता है आज सुबह सुबह ही आपने कोई नशा कर लिया है, जिस कारण आपको दिन में सपने आ रहे हैं। हो सकता है मैं यह नशा अभी उतार देती हूँ। वरुण उसकी बात सुनकर कहता है जहाँ तक बात है शादी की वह तो मेरे साथ ही होगी मिसाशी, और दूसरे मैंने तुम्हारे जिस्म का नशा किया है, तुम्हारे साथ रात गुजारने की पता है। मैं तुम्हें हर रात अपने बिस्तर पर इमेजिन करता हूँ कि तुम कैसे लगोगी जब हम दोनों अपनी फर्स्ट नाइट पर होंगे। ऊप्स सॉरी, मैंने गलत कह दिया। हमारी न जाने कितनी रात, लेकिन शादी के बाद हमारी फर्स्ट नाइट। आशी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सीधा कहती है मिस्टर मल्होत्रा यही नाम है ना? वह क्या है ना, फालतू के नाम ज्यादा याद नहीं रख सकती, और दूसरी बात आपकी बकवास खत्म हो गई हो तो क्या आप यहाँ से जा सकते हैं? वो क्या है ना, मुझे काम करना होता है, आपकी तरह फालतू नहीं रहती मैं। उसकी बात सुनकर वरुण को गुस्सा आ जाता है और वो कुर्सी से उठकर अपने कदम आशी की तरफ बढ़ाता है। आशी अभी भी शांत रूप से उसे ही देख रही थी। वरुण उसे पकड़ अपने आप से सटाकर उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथों की पकड़ कसते हुए कहता है क्या कहा तुमने? मैं फालतू हूँ और तुम मेरा नाम याद नहीं रख सकती? कहते हुए उसने आशी के गले को पीछे से कस के पकड़ अपने करीब लाते हुए जैसे ही उसके होंठ पर अपने होंठ रखने वाला था कि उसे अपने निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है जब वो देखता है तो आशी ने बहुत जोरदार वार किया था। आशी उसके हाथ को खुद से दूर करके कहती हैं आई थिंक आपको मेरा जवाब मिल गया होगा मिस्टर मल्होत्रा, इसलिए अगर आप दोबारा शादी का लड्डू खाना चाहते हैं तो बता सकते हैं, मुझे खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक बात है आपके साथ फर्स्ट नाइट करने का, कुछ ज्यादा ही उछल रहा था तो मैं सोचा सुला देती हूँ, देखिए सो तो गया ना। वरुण दर्द और गुस्से से कांप रहा था। वह अपने दर्द को इग्नोर करते हुए आशी के गले को पकड़ उसे दीवार से सटा देता है और अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब ले जाकर कहता है 2 दिन का समय दे रहा हूँ तुम्हें, खुद आ जाओ मेरे पास। अगर मैं तुम्हें हासिल करने पर तुला तो तुम दोबारा किसी को अपना शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगी। और जहां तक बात है उछलने की, वह तो अभी भी है, ये सपना नहीं हकीकत है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो जाओ हॉस्पिटल चेक कराओ कि तुम अभी भी कुंवारी हो या नहीं। आशी उसे खुद से दूर करते हुए कहती है लगता है डैड ने आपको कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट दे दिया है।
इस कारण आप ही भूल गए हैं कि आप असल में अभी है कहाँ। और जहाँ तक बात है मेरी कुंवारी रहने या ना रहने का, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए मिस्टर मल्होत्रा, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि इन 2 सालों में मैंने जितना नाम कमाया है उससे कई ज्यादा लोगों के साथ रात बिताई हैं। वरुण उसके गले को कस के पकड़ते हुए कहता है, अगर मुझे पता चला कि तुमने सच में किसी और के साथ रातें बिताई हैं, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखना मैं तुम्हारा क्या हालत करूंगा। और एक बात बताओ, तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, जिस कारण मेरा ईमान कुछ ज्यादा ही डोल रहा है और मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी प्यार करूं। आशी इस बार उसे धक्का देती है, उसके साथ ही उसके केबिन में एक थप्पड़ की आवाज गूंज उठती है। वरुण अपने गाल पर हाथ रखे लगातार आशी को घूरे जा रहा था। आशी कहती है, प्रसाद मिल गया, फिर से अब निकल यहाँ से। उसके बाद जोर से चिल्लाती है, जीत। जीत जल्दी से आता है और कहता है, यस मैम। आशी उसे घूरते हुए कहती हैं, अगर आइंदा से बिना मेरे परमिशन के कोई भी मेरे कैबिन में नजर आया तो अपना रिजाइन लेटर मेरे टेबल पर लाकर रख देना और मिस्टर मल्होत्रा को इज्जत के साथ ऑफिस के बाहर तक छोड़कर आओ। उसकी बात सुनकर जीत वरुण को घूरने लगता है और जैसे ही उसे ले जाने वाला होता है कि आशी कहती है, वेट मिस्टर मल्होत्रा। वरुण रुक जाता है लेकिन पलटते नहीं। आशी कहती है, मेरे 50% प्रॉफिट, और अगर कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा हुए तो मुझे वापस कर देना, और अगर कम हुए तो मुझे बता देना, और अब आप यहाँ से जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर वरुण गुस्से से पलटता है और उसके बाल को पकड़ जबरदस्ती उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है, फिर उसके गले को सहलाते हुए कहता है, आशी आज रात तुम्हारे नाम। ये कहकर वह उसके गले पर जोर से काटता है तो आशी उसे खुद से दूर धकेल जैसे ही मारने वाली होती है कि वरुण उसके हाथ को पकड़ मोड़ते हुए कहता है, कमजोर नहीं हूं मैं, बस तुम्हें अपना जोर नहीं दिखा रहा था, लेकिन तुम अब वो मछली बन चुकी हो जो कि पानी में बहुत ज्यादा उछलती है, इसलिए पानी को ही वहां से हटाना होगा। ये कहकर वो उसके हाथ पर किस करता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आशी जीत से कहती है, जीत मिस्टर सक्सेना को कॉल करो और उन्हें कहो कि मुझे उनका प्रपोजल एक्सेप्ट है। जीत उसे कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाता और यस मैम कहकर केबिन से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद आशी अपनी कुर्सी से खड़ी होती है और अपने केबिन के बने खिड़की के पास जाकर बाहर देखते हुए कहती है, मैं आ रही हूँ मिस्टर मल्होत्रा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। दोपहर का समय। आशी अपने केबिन में बैठे काम कर रही थी, तभी जीत उसके पास आता है और कहता है, लेडी बॉस मिस्टर सक्सेना आपसे मिलने आए हैं। आशी उसकी तरफ देखती है और कहती है, उन्हें अंदर भेजो। जीत बुझे मन से उसकी तरफ एक बार देखता है, उसके बाद मिस्टर सक्सेना को बुलाने चला जाता है। तभी उसके कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जब आशी फाइल से अपना सिर उठाकर उस तरफ देखती है तो आशी से लगभग 4 साल बड़ा हैंडसम सा लड़का, काली आंखें, घुंघराले बाल, साफ दिखने वाली जॉलाइंस और हीरो की तरह दिखने वाला लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस बिजनेस सूट में उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल जेंटलमैन की तरह लग रही थी। आशी उसकी तरफ देखती हैं और कुर्सी पर इशारा करते हुए कहती है, प्लीज सिट डाउन मिस्टर सक्सेना। मिस्टर सक्सेना अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, ये फॉर्मेलिटी करना बंद करते हैं और जो डैड ने कहा था वो करते हैं। हेलो माय नेम इज ऋत्विक सक्सेना। अगर आप मुंबई में हमेशा से हैं तो आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। आशी अपनी गहरी आंखों से उसे घूरती है और कहती है, मिस्टर ऋत्विक मुझे पता है आप कैसे हैं, इसलिए प्लीज अपना ये जेंटलमैन होने का दिखावा करना बंद कीजिए। उसकी बात सुनकर ऋत्विक हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अक्सर लड़कियां वही सोचते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे क्या सोचा है आपने मेरे डैड के प्रपोजल के बारे में? उसकी बात सुनकर आशी कहती है,
प्रपोजल एक्सेप्ट किया है तभी आपसे मिलने के लिए हाँ कहा है, वरना मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। आपके डैड ने कहा है कि मुझे आपको डेट करना है ताकि आपकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड मोनालिसा आपका पीछा छोड़ दे, और मुझे इसकी सख्त जरूरत है कि आप जैसा कोई बेशर्म इंसान मुझे मिल सके, क्योंकि मेरे पीछे भी बिल्कुल आपसे 2 गुना ज्यादा बेशर्म और खतरनाक इंसान पड़ा हुआ है। उसकी बात सुनकर ऋत्विक चेहरे के भाव थोड़े से बदलते हैं। उसके बाद वह अपने कठोर आवाज में कहता है, पहली बात तो मैं चाहूं तो मेरी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड से अपना पीछा एक झटके में छोड़ा सकता हूं, लेकिन मैं उसे पैसे नहीं देना चाहता, क्योंकि ना जाने कितने पैसे उसने मुझसे लुटे हैं। मुझे पता है मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन उसके जैसी लड़कियों के ऊपर बेस्ट करने के लिए नहीं। इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, और जैसा कि आपने कहा बदले पर मैं आपकी हेल्प करूंगा। आशी उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है, इट्स माई डील, और एक बात, यह सिर्फ डील है, इसके अलावा और कुछ नहीं आगे। अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो इसमें मेरी नहीं आपकी गलती है, क्योंकि मुझे फीलिंग की कदर नहीं, और आप अगर फीलिंग के नाते मुझसे कनेक्टेड होंगे तो मैं आपको पहले से बता दूं, अपनी फीलिंग को अपने तक रखिएगा, मुझ तक नहीं। उसकी बात सुनकर ऋत्विक हंसते हुए कहता है, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आया कि कड़वा कालेरा के साथ अपनी लाइफ गुजारने के बारे में सोचूं। उसकी बात सुनकर आशी हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, देखते हैं, और अब आप जा सकते हैं। ऋत्विक उसकी तरफ देखकर अपने पैर के ऊपर पैर रखकर और तानते हुए बैठते हुए कहता है, अपने ऑफिस में आए गेस्ट के साथ कोई ऐसा बात करता है? आफ्टर ऑल, अब मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ, तो आपको मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए। आशी। उसकी बात सुनकर आशी उसे घूरते हुए कहती है, इसीलिए मुझे बिल्कुल चिपकू लड़के पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें उंगली दो तो वह पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सुनकर ऋत्विक अपनी कुर्सी से उठ जाता है और कहता है, इतनी इंसल्ट सुनने के बाद कोई बेवकूफ ही होगा जो दोबारा आपसे मिलने की कोशिश करेगा। उसकी बात सुनकर आशी कहती है, चिंता मत कीजिए, वह बेवकूफ आप ही हैं, क्योंकि आज रात को हम दोनों डिनर पर चल रहे हैं, रेडी रहना। दरवाजा उस तरफ है, कहकर वो दरवाजे की तरफ इशारा कर देती है, तो ऋत्विक उसे घूरते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जीत आता है और कहता है, मैम, जैसा कि आपने कहा था 50% प्रॉफिट के बारे में उन्होंने आपके अकाउंट में शेयर कर दिया है, और मिस्टर मल्होत्रा चाहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके उनका शेयर उन्हें वापस कर दीजिए। आशी कहती है, ठीक है, क्या प्रॉफिट के पैसों में से बच रहे हैं या फिर उसे और देना है? जीत कहता है, मैम, अभी जैसा कि हमारे शेयर का मार्केटिंग प्राइस चल रहा है, उसके नाते अगर वह अपने शेयर्स वापस ले रहे हैं तो हमें उन्हें 3 करोड़ रुपए देने होंगे। आशी कहती है, ठीक है। तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है। वो उसे खोलकर देखती है तो उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल जाते हैं। उसके बाद वो जीत की तरफ देखकर कहती है, अपार्टमेंट चलो। उसकी बात सुनकर जीत जल्दी से हाँ में सिर हिलाता है और वह दोनों अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। आशी का अपार्टमेंट। आशी और जीत अपार्टमेंट पहुंचते हैं, तब देखते हैं कि कृति के कपड़े फटे हुए थे और वह छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह एक कोने में बैठी हुई थी। बाकी लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसे नहीं समझा पा रहा था। आशी उसके पास जाती है और उसे खड़ा करके सोफे में बैठ आते हुए कहती है, क्या हुआ कृति, यह बताओ। अचानक कृति उसे गले लगाकर रोने लगती है। आशी उसके पीठ को सहलाती है और कहती है, क्या हुआ? कृति रोते हुए कहती है, वह लोग से मुझे पकड़ने वाले थे। उसकी बात सुनकर आशी उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम बाहर क्यों गई थी? मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी ना हो जाए तब तक तुम अपार्टमेंट से बाहर नहीं जाओगी या फिर इस एरिया से बाहर नहीं जाओगी, तो तुम क्यों गई थी? उसकी बात सुनकर कृति कहती है, मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी, मैं बाहर नहीं गई थी, मैं सिर्फ इस बिल्डिंग से निकल कर गई थी। मैं गेट के पास ही खड़ी थी।
इस बार जीत गुस्से से कहता है, तुमने कहा था ना तुम्हारी माँ से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम क्यों गई थी बाहर ये बताओ। तुम हमारा समय और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रही हो। अगर तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, यहाँ पर हमारा दिमाग मत खाओ। आशी जीत को शांत कराते हुए कहती है, तुम चुप रहो जीत, तुम्हें नहीं पता ये सब फीलिंग लड़कियों के लिए कितना मायने रखती है। उसके बाद वह कृति की तरफ देखती है और कहती है, परेशान मत हो कृति, क्या तुमने उन लोगों चेहरा देखा। उसकी बात सुनकर कृति कहती है, हाँ मैंने देखा। आशी कहती है, कैसे दिखते हैं वह लोग। कृति कहती है, मैं स्केच बना सकती हूँ उनका। उसकी बात सुनकर सब कुछ की तरफ देखते हैं तो कृति कहती है, तुम्हें स्केच करना आता है। उसकी बात सुनकर कृति जल्दी से हमें सिर हिलाती है, तो जय जल्दी से उसे स्केच और पेपर लाकर देता है। कृति डरी सहमी सी धीरे धीरे स्केच बनाती है और जब वह बन जाता है तो आशी को देते हुए कहती है, ये रहा। आशी आप उस तस्वीर को देखती है, तो उसके आंखों के सामने कुछ धुंधला धुंधला चेहरा आने लगता है, जैसे कोई उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन चेहरा क्लियर नहीं हो पाता। उसे इस तरह खोया हुआ देखकर जीत कहता है, क्या हुआ मैम, क्या आप इसे जानती हो। आशी जिसके सिर में आप दर्द होना शुरू हो गया था, वह कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है लेकिन कहा यह नहीं पता। उसके बाद जीत की तरफ देखकर कहती है, जीत मैं अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती हूँ। बहुत पहले से चाहती थी लेकिन लगता है अब इसकी ज्यादा जरूरत है। उसकी बात सुनकर जीत कहता है, ओके मैम, कल तक आपको आपकी सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर आशी सिर्फ हाँ में सिर हिलाती है और कीर्ति की तरफ देखकर कहती है, तुम परेशान मत हो करी थी, मैं उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं। तुम बस रिलैक्स होकर यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। उसकी बात सुनकर कृति शांत हो जाती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसके बाद आशी जीत की तरफ देखती है और कहती है, जीत मैं चाहती हूँ कृति को ट्रेनिंग तुम दो। तो जीत कहता है, लेकिन मैं तो आपका काम करता हूँ। उसकी बात सुनकर आशी कहती है, कुछ दिन के लिए जय मेरे साथ काम कर लेगा, तब तक तुम कृति को ट्रेनिंग दोगे। ऑर्डर देकर आशी वापस नीचे आ जाती है और अपनी गाड़ी में बैठ सीधा सहगल हाउस के लिए निकल जाती है। वरुण का विला। वरुण गुस्से से तमतमाते हुए बैठा था तो पृथ्वी कहता है, क्या हुआ, परसों तो वैसे भी जा ही रहे हैं, तो भला तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है। उसकी बात सुनकर वरुण कहता है, ठीक है मैं टेंशन नहीं लूंगा, बस अब मुझे वापस कभी मुंबई नहीं आना है। उसकी बात सुनकर पृथ्वी उसकी तरफ अपनी आंखें फाड़कर देखता है और कहता है, क्या तू सच कह रहा है, मतलब तू आशी को छोड़ देगा ना, बेचारी की जिंदगी बची। वरुण अपनी आंखें सिकोड़कर ठंडी आवाज में कहता है, मैंने कब कहा कि मैं उसे छोड़ दूंगा। मैंने कहा मैं मुंबई नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं होगी। उसकी बात सुनकर पृथ्वी उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखता है तो वरुण सिर्फ मुस्कुरा देता है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। रात का वक्त। ट्रिलॉजी सुपर क्लब, मुंबई। ऋत्विक और आशी आज पहली बार कहीं पर डिनर डेट के लिए गए थे। आशी का चेहरा ऐसा था जैसे उसे किसी बहुत बड़े जंग में भेजा गया है। ऊपर से उसकी वह ड्रेस जिसे वह बार बार ऊपर खींच रही थी, जिसे देखकर ऋत्विक कहता है, अगर तुम्हें इसे पहनने में इतना ही दिक्कत था तो तुम पहन कर ही क्यों आई हो। तुमसे किसने कहा इसे पहनने के लिए। उसकी बात सुनकर आशी गुस्से से कहती है, तुम जैसे गधे के साथ आने के लिए मुझे इस तरीके से तैयार होना पड़ा, ताकि मैं तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के सामने ज्यादा सुंदर लग सकती है ना। बाकी तो मैं जीन्स टॉप में आती तो जब तुम्हें ये समझ लेते हैं ना। ऋत्विक कहता है, एक्सक्यूज मी, मैंने तुमसे नहीं कहा ये कपड़ा पहनने के लिए, तुम खुद पहन कर आई हो, इसलिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। आशी अपनी सैंडल उसे दिखाते हुए कहती हैं,
अगर तुम्हारा मुंह दोबारा चला तो तुम्हें दर्द होने से कोई नहीं रोक सकता, समझे? इसलिए अपना मुंह बंद करके रखो, कहकर वह फिर से अपना कपड़ा ऊपर चढ़ाती है। ऋत्विक उसके कान के पास जाता है और धीरे से कहता है, यू आर लुकिंग सो हॉट। तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर मेरी नीयत बिगड़ रही है, इसलिए बच के रहना, मुझसे क्या पता ड्रिंक में कुछ मिलाकर दे दूं। उसकी बात सुनकर आशी मुस्कुराती है और कहती है, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रात को सोना पड़े, और तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि तुम मेरे साथ कुछ कर सको, इसलिए अपना ये 2 इंच का मुंह बंद करके रखो, ज्यादा अच्छा होगा। चलो चलते हैं, ये कहकर वो दोनों क्लब के अंदर चले जाते हैं। आशी बार के पास जाती है और बारटेंडर को देखकर कहती है, 2 विस्की। बारटेंडर, जो कि आशी की खूबसूरती में डूब चुका था, वो उसकी आवाज सुनकर बाहर आता है और जल्दी से कहता है, श्योर मैम, और उसके लिए ड्रिंक बनाने चला जाता है। कुछ देर बाद वह ड्रिंक लेकर आता है और आशी को मुस्कुराते हुए दे देता है। आशी एक गिलास को खुद पकड़ती है और दूसरे को ऋत्विक को दे देती है। ऋत्विक उसके साथ चेयर्स करता है और दोनों पीते हैं। तभी एक लड़की ऋत्विक के पास आती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, हाय बेबी, हाउ आर यू? तुमने मुझे इतनी इम्पोर्टेंट और जल्दबाजी में क्यों बुलाया है? ऋत्विक उसकी तरफ देखता है और कहता है, मोनालिसा, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि मेरी फैमिली चाहती है कि मैं शादी कर लूं और उन्होंने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है। उसकी बात सुनकर मोनालिसा गुस्से से कहती है, वॉट आर यू सेइंग? मैं कौन हूं? तो उसकी बात सुनकर ऋत्विक कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम दोनों का रिलेशन सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक सीमित रहेगा, लेकिन तुम मुझे टॉर्चर नहीं कर सकती। एंड मीट माई गर्ल आशिमा सहगल। उसकी बात सुनकर आशिमा बिना एक्सप्रेशन के साथ मोनालिसा की तरफ देखती है, तो मोनालिसा एक पल के लिए आशिमा की खूबसूरती देखकर उससे जलन से नजरें हटाना भी भूल जाती है और उसे घूरने लगती है। तो आशी उसके आगे चुटकी बजाते हुए कहती हैं, एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे इस तरह से घूरना बंद कर सकती हो, क्योंकि मुझे घूरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर मोनालिसा कहती है, तुम हम दोनों के बीच में कैसे आ सकती हो? हाँ, हो कौन तुम? औकात क्या है तुम्हारी जो तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो? देखो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इज्जत के साथ ऋत्विक के लिए जिंदगी से चली जाओ, क्योंकि वह मेरा है और वो मुझसे प्यार करता है। उसकी बात सुनकर आशी ऋत्विक की तरफ देखती है और उसके गले में अपना हाथ डालते हुए आलस में कहती है, बेबी व्हाट इज दिस? क्या तुम सच में इससे प्यार करते हो? तो ऋत्विक जल्दी से कहता है, नो बेबी, आई लव यू। मैंने तो इससे पहले भी अपने रिलेशन खत्म करने के बारे में बात कहा है, लेकिन यह मुझे हमेशा ब्लैकमेल करती रहती है और मुझसे हमेशा पैसे मांगती है। उसकी बात सुनकर मोनालिसा गुस्से से ऋत्विक के बाजू को पकड़कर अपनी तरफ घुमा दिया और कहती है, यू ब्लडी बस्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना घटिया आरोप लगाने की? ऐश मेरे साथ करना और शादी किसी और के साथ करना, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? उसकी बात सुनकर ऋत्विक बड़ी बेशर्मी के साथ कहता है, तुम्हारे साथ ऐश किया है, उसके बदले तुम्हारे सभी शॉपिंग और तुम्हारे सभी खर्चे भी तो मैंने ही उठाए हैं। तो क्या ही गलत किया मैंने? पर पहली बार मैं तुम पर कोई घटिया आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैंने तुमसे पहले भी ब्रेकअप के बारे में बात किया है, लेकिन तुम तो मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ी हो। अब तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, क्योंकि मैं आशी से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। मोनालिसा जैसे ही गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है कि आशी उसके हाथ को पकड़ झटकते हुए कहती हैं, डोंट डू डियर, हिम्मत भी मत करना मेरे होने वाले पति के ऊपर हाथ उठाने की। उसकी बात सुनकर ऋत्विक, जो कि बहुत एक्साइटेड था उन दोनों के कैट फाइटिंग को देखने के लिए और विस्की के सिप ले रहा था, उसके मुंह से लगभग विस्की बाहर निकाली जाती है। जब वह आशी के मुंह से अपने लिए पति नाम सुनती है,
आशी उसे घूर कर देखती है तो ऋत्विक चुपचाप बैठ जाता है। मोनालिसा आशी को गाली देते हुए कहती है, यू ब्लडी बीच, तुम सब का कांटा हो, हम दोनों के बीच में आ रही हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। अपनी खूबसूरती का गलत फायदा उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आखिर तुम्हारी औकात क्या है? उसकी बात सुनकर आशी हंसते हुए कहती है, तुमने सहगल ट्रस्टी का नाम सुना है? आई एम डीएम दिस कंपनी, और जहां तक बात है मेरी खूबसूरती का, चलो तुम्हें कम से कम पता तो चला कि मैं तुमसे कई गुना ज्यादा खूबसूरत हूँ, और मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, ऋत्विक से दूर रहना और हमारी जिंदगी से भी दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ। मेरे पति आई मीन होने वाले पति पर झूठा आरोप लगाने का और उसे ब्लैकमेल करने का। देखो, ये कहकर वह अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग सुना देती है जो उसने रिकॉर्ड कर रखा था। मोनालिसा गुस्से से तमतमाते हुए वहां से चली जाती है। ऋत्विक खुशी से आशी को गले लगा लेता है और उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच बेबी, तुम्हें पता नहीं कि तुमने कितना बड़ा काम कर दिया मेरे लिए, अब मेरी बारी है। आशी, जिसका पहले मूड खराब हो गया था उसके किस करने के कारण, जब वह उसके मुंह से बेबी सुनती है तब उसका दिमाग और खराब हो जाता है, और वह जैसे ही उसे कुछ कहने वाली थी कि उसकी नज़र दो गहरी काली आंखों पर पड़ती है जो कि ना जाने कब से उसे ही घूर रही थी, तो वह ऋत्विक के बाजू पर अपना हाथ लपेटते हुए कहती है, बेबी क्यों ना हम दोनों अपने प्राइवेट रूम में चले, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शोर शराबा सुनाई दे रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अचानक उसे ऐसा बिहेव करता देखकर ऋत्विक को भी हैरानी होती है, लेकिन वो कहता है, ओके चलो चलते हैं, कहते हुए वह दोनों वहां से जाने लगते हैं। वरुण और पृथ्वी, जो कि वहां पर किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आए थे, जब पृथ्वी की नजर आशी पर पड़ती है तब वो वरुण की तरफ देखता है जिसकी आंखें पूरी तरीके से गुस्से में लाल हो गई थी। वह अपने आप से कहता है, लगता है यहाँ पर भूकंप आने वाला है, ये लड़की हमेशा ऐसे क्यों गुस्सा दिलाती है, पहले भी और अब तो कुछ ज्यादा ही, पता नहीं अब क्या होने वाला है यहाँ पर। उसके बाद वो वरुण की तरफ देखकर कहता है, चिल ब्रो, वह अपने दोस्त के साथ आई है और तू भला उसे क्यों देख रहा है, अपने मीटिंग पर ध्यान देना। उसकी बात सुनकर वरुण उसे काली गहरी आंखों से बुरी तरीके से घूरता है और अपने शब्दों को चबाते हुए कहता है, कैंसिल दिस मीटिंग। फिर वह अपनी जगह से उठ जाता है और उस तरफ चला जाता है जिधर आशी और ऋत्विक गए थे। पृथ्वी उन लोगों की तरफ देखकर कहता है, आई एम सो सॉरी, क्या हम लोग यह मीटिंग कल सुबह रख सकते हैं? वहां पर आए जो लोग थे वह कहते हैं, इट्स ओके, और वहां से चले जाते हैं। पृथ्वी जल्दी से वरुण की तरफ भागता है जो कि लगभग उस कॉरिडोर की तरफ पहुंच ही गया था। पृथ्वी उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या वह उसका बॉयफ्रेंड है? उसकी बात सुनकर वरुण उसे घूर कर देखता है और कहता है, नहीं। पृथ्वी हैरानी से कहता है, तू इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है? क्या उसने तुझे बताया है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है? वरुण वैसे ही जवाब देता है, मैंने उसकी डिटेल्स निकलवा चुकी है, इसके अकॉर्डिंग उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी उसकी नज़र कॉरिडोर के पास दो किस कर रहे कपल पर जाती है जो पूरी तरीके से एक दूसरे से चिपक चुके थे और अपने प्यार की दुनिया में खोए हुए थे। उसे देखकर पृथ्वी की जान हलक में अटक जाती है और वही वरुण की आंखें, जो कि कुछ देर पहले पूरी तरीके से लाल थी, वह ऐसा लग रहा था जैसे अब उनमें से अंगारे बरसने वाले हैं। वह जोर से चिल्लाता है, आशी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। चिल्लाते हुए वरुण उस तरफ जाता है और उस लड़के को उस लड़की से अलग करके उसके मुंह पर एक जोरदार घुसा मारते हुए कहता है, तारांकन 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 तारांकन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आशी को किस करने की? वह लड़का अचानक घुसा मारने से लड़खड़ा जाता है और वही जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद वह वरुण की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, हे मैन, व्हाट्स योर प्रॉब्लम?
तो वरुण उसका कॉलर पकड़कर कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड को किस करना और ऊपर से मुझसे ही पूछना कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आशी को किस करने की। कहते हुए वह फिर से मारने लगता है। तो पृथ्वी जल्दी से वरुण को पकड़ते हुए कहता है, अबे पागल हो गया क्या? सन की इंसान यह आशी नहीं है, यह कोई और लड़की है। उसकी बात सुनकर वरुण उस लड़की की तरफ देखता है, जो डरी हुई नजरों से वरुण को ही देख रही थी। उसके बाद उस लड़के को देखता है जिसके मुंह के किनारे से खून निकल रहा था और उसकी आंखें सूज चुकी थी। वह एक गहरी सांस लेता है और अपने कपड़े ठीक करते हुए कहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कहकर वह वापस आशी को खोजने लगता है। आशी और ऋत्विक जो कि वहां पर पिलर के पीछे खड़े हुए थे, आशी वरुण की तरफ इशारा करके ऋत्विक से कहती हैं, देखा पागल है यह आदमी। ऋत्विक वरुण को देखता है और आशी से कहता है, देखने में तो काफी हैंडसम है, पावरफुल भी लगता है। हाँ लेकिन ओवर पॉजिटिव है, क्या ये तुमसे प्यार करता है? उसकी बात सुनकर आशी उसे घूरते हुए कहती है, तुम्हें लगता है ये किसी भी एंगल से मुझसे प्यार करता है? ये सिर्फ मेरी बॉडी से प्यार करता है। उसकी बात सुनकर ऋत्विक कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? वैसे इसमें इस बेचारे की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरा भी नियत बिगड़ रहा है तुम्हें इतने हॉट ड्रेस में देखकर। तो आशी उसके पेट पर घुसा मारते हुए कहती हैं, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करिए मिस्टर सक्सेना, वरना मुझे नहीं पता कहां कहां से आपको कंट्रोल करने में दिक्कत हो सकती है। ऋत्विक हंसते हुए कहता है, इट्स ओके, क्या हमारा डिनर हो गया हो तो हम चल सकते हैं। वो क्या है ना, मेरा आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है। उसकी तरफ आशी ऐसे देखती है जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो और कहती है, आप बिजनेस में भी इंटरेस्टेड हैं? मुझे लगा सिर्फ लड़कियों के पीछे आने में इंटरेस्टेड होंगे। उसकी बात सुनकर ऋत्विक अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है, हो वेरी नाइस जोक, बट मुझे हंसी नहीं आए। हाँ लड़कियां मैं रखता हूँ, लेकिन उतना ही मैं अपने काम में भी ध्यान देता हूँ। ये कहकर वह आशी का हाथ को पकड़ता है और पिलर से बाहर आता है। जब वरुण ये देखता है तब वो अपने लंबे कदमों से उन दोनों के पास आता है और उस हाथ पर उसकी नजर टिक जाती है जिसे ऋत्विक ने पकड़ रखा था। फिर वह आशी को खींचकर अपने पीछे छुपाते हुए घूर कर ऋत्विक को देखता है और कहता है, हु आर यू? ऋत्विक वरुण को घूर कर देखता है और आशी के कमर पर हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचकर अपने आप से पूरी तरीके से सटा लेता है और कहता है, आई डोंट नो हु आर यू बट माई नेम इज ऋत्विक सक्सेना एंड आई एम आशिमा सहगल बॉयफ्रेंड। उसकी बात सुनकर वरुण टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहता है, पहली और दूसरी बात यह है कि आशी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और एक सिर्फ मेरी है। अगर आपको यकीन ना हो तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वह आशी का हाथ कस के पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है। तो ऋत्विक उससे कहता है, लुक मिस्टर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मेरे मामलों में कोई भी दखलंदाजी करें और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के मामले में बहुत ज्यादा अनप्रोटेक्टेड महसूस कर रहा हूँ आपकी वजह से। वरुण कहता है, और तुम्हें करना भी चाहिए। कहकर वो आशी को पकड़कर खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है और जैसे ही ऋत्विक आगे बढ़ता है तो पृथ्वी ऋत्विक उसको पकड़ते हुए कहता है, देख भाई तू ना इन दोनों के लव में लव ट्रायंगल का सीन बिल्कुल क्रिएट मत कर, क्योंकि मेरा दोस्त उस लड़की से बहुत प्यार करता है लेकिन उसे अभी अपनी फीलिंग इसके बारे में पता नहीं है। इसलिए तू उन दोनों के शुरू होने से पहले वाली लव स्टोरी का एंडिंग करने मत आ, इट्स माय रिक्वेस्ट। ऋत्विक पृथ्वी को घूरते हुए कहता है, बट वह लड़की मुझे पसंद है और उसने खुद मुझे प्रपोजल दिया है कि वह मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, तो मैं भला इतनी खूबसूरत लड़की को अपने हाथ से क्यों जाने दूंगा, जो अच्छी खासी बिजनेस वुमेन के साथ साथ एक काफी अच्छी वाइफ भी बन सकती है। उसके मुंह से वाइफ सुनकर पृथ्वी अपनी आंखें छोटी करके उसे घूर के देखता है और कहता है, वरुण मल्होत्रा नाम तो सुना ही होगा, आखिर बिजनेस की दुनिया में काम करते हो।
तो उसकी जिद, पावर और उसका घमंड के बारे में भी सुना ही होगा कि कोई भी इंसान जब उसकी चीज पर नजर डालने की कोशिश करे तब वो उसके साथ क्या करता है। इसलिए लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मिस्टर ऋत्विक सक्सेना की आशी से दूर रहना। ये कहकर वो उसके कॉलर को बिना मतलब का झड़ता है और वहां से चला जाता है। ऋत्विक उसे जाता हुआ देखकर डेविल स्माइल करता है और कहता है, नॉट बैड। यकीन नहीं होता इतनी आसानी से मिस्टर मल्होत्रा के साथ मेरी दुश्मनी हो गई, लेकिन मैं तो उन्हें दोस्त बनाना चाहता था। कोई बात नहीं, किसी भी तरीके से हो कनेक्टेड तो हुए मुझसे, कहकर वह भी बाहर की ओर चला जाता है। इधर वरुण आशी को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाता है और दरवाजा बंद कर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठते हुए सीट बेल्ट लगाता है। फिर आशी से कहता है, सीट बेल्ट लगाओ। आशी उसकी तरफ गुस्से से घूरती है तो वरुण कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं लगाऊं? उसकी बात सुनकर आशी सीट बेल्ट लगाती है। तो वरुण कहता है, तुम सहगल हाउस जाना चाहती हो या फिर मेरे साथ जाना चाहती हो? उसकी बात सुनकर आशी गुस्से से कहती हैं, मिस्टर मल्होत्रा, मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं है कि मुझे आपके साथ और आपका सहारा लेकर रहना पड़े। मेरे पास मेरा अच्छा खासा घर है और मैं अपनी गाड़ी से आई हूँ, लेकिन आप मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहे हो एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट यू। वरुण धीरे से उसके पास आता है और उसके कान में कहता है, मैंने अब तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर दो, बस मुझे एक बार मौका देकर देखो। आशी उसकी तरफ हैरानी से देखती है और फिर हंसते हुए कहती है, क्या मेरे कान खराब हो गए हैं मिस्टर मल्होत्रा? आपने मुझे अभी अभी सॉरी कहा, आई एम राइट। वरुण उसकी तरफ देखता है और जैसे ही उसके हाथ को पकड़ने वाला था कि आशी अपने हाथ को पीछे लेते हुए कहती है, डोंट टच मी, जो बात करनी है दूर से कीजिए। तो वरुण गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस लेता है, लेकिन अपने आप को शांत करते हुए कहता है, आशी, मुझे पता चला कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है और मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि हम दोनों 2 साल पहले रिलेशनशिप में थे। तुम मेरी असिस्टेंट थी। हम लोगों को कॉलेज में प्यार हुआ था और ऑफिस की तरफ से हम दोनों एक पार्टी में गए थे, जो कि शिप में ऑर्गेनाइज किया गया था। अचानक पार्टी में तुम समुद्र में गिर गई थी। मैंने तुम्हें खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने यह आस नहीं छोड़ी कि तुम इस दुनिया में नहीं होगी। मुझे पता था कि तुम एक न एक दिन वापस जरूर आओगी और देखो, तुम मेरे साथ हो और मेरे पास हो। उसकी बात सुनकर आशी कहती है, वेट वेट, आपने गलत कहा मिस्टर मल्होत्रा। ना मैं आपके साथ हूँ और ना ही आपके पास। आप मुझे जबरदस्ती अपने साथ रख रहे हो, और अगर आपकी अच्छी खासी चिकनी चुपड़ी बातें खत्म हो गई हो तो क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? अगर आप मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहते तो फिर क्या मुझे आप सहगल हाउस तक लिफ्ट दे सकते हैं? वरुण थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, आई लव यू। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। जब तुम मेरे पास नहीं थी तब मुझे मेरी फीलिंग्स का एहसास हुआ कि आई लव यू और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? उसकी बात सुनकर आशी कहती है, मिस्टर मल्होत्रा, अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो क्या हम सहगल हो जा सकते हैं? क्योंकि मुझे शादी वादी में अभी कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। तो फिर वरुण कहता है, वो लड़का कौन था? आशी कहती है, बॉयफ्रेंड था मेरा। वरुण के हाथ स्टीयरिंग पर कस जाते हैं, जो कि आशी साफ नोटिस कर रही थी। वो अंदर ही अंदर मुस्कुराती हैं, लेकिन जत्ती नहीं। उसके बाद में कहती है, क्या आप मुझे अब छोड़ सकते हैं? वरुण कहता है, ठीक है। फिर गाड़ी स्टार्ट करता है और सहगल हाउस के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद जब वो दोनों सहगल हाउस पहुंचते हैं तो आशी गाड़ी से बाहर आती है तो वरुण उसकी तरफ देखकर कहता है, मिस आशी। आशी मन में कहती हैं, इंसान कितने तरह से अपने आप को गिरगिट की तरह बढ़ा सकता है, इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है
कि इंसान को हमेशा गिरगिट के साथ ही क्यों कंपेयर किया जाता है, क्योंकि यह आदमी गिरगिट से कम नहीं है। फिर पलटकर वरुण की तरफ देखकर कहती हैं, हाँ मिस्टर मल्होत्रा। वरुण कहता है, मैं आपके साथ अपने सियाज नहीं ले रहा हूँ, बस उस समय गुस्सा था जिसके कारण मैंने ऐसा कहा था। हम वापस पार्टनर बनकर काम कर सकते हैं। आशी कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, बट मैं उस कंपनी की सीईओ नहीं हूँ। वह मेरे डैड मिस्टर सहगल है, तो आप इस बारे में उनसे बात कीजिएगा, मुझसे नहीं। बाय। ये कहकर वह अपने मैंशन की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद वरुण गुस्से से स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, एटीट्यूड क्या एटीट्यूड के लिए मैं द वरुण मल्होत्रा इस लड़की के सामने इतना रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था, और देखो तो जरा मुझसे कहती है कि वो मुझे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। नॉट बैड आशी। कहते हैं ना, जो चीज जबरदस्ती हासिल ना हो सकती हो, उसके लिए प्यार का नाटक करना जरूरी होता है। तो आई लव यू एंड वाइल्ड लव यू, और रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए स्टॉटकर वहां से निकल जाता है। आशी अपने कमरे में पहुंचती है और बेड पर बैठकर अपने हिल्स निकालने के बाद खिड़की के पास जाकर खड़ी होती है और जाते हुए वरुण की गाड़ी को देखकर कहती है, आपने वो खेल खेलना शुरू कर दिया है मिस्टर मल्होत्रा, जिसकी उम्मीद मुझे पहले से थी, लेकिन इतनी जल्दी मैं आपके झांसे में नहीं आऊंगी। ये कहकर वह भी मुस्कुराती है। तभी उसके लैपटॉप में नोटिफिकेशन का ट्यून बजता है, तो वह अपने लैपटॉप को देखती है, जिसमें जीत ने आशी का पूरा इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट भेज दिया था। जैसे जैसे आशी उसे पढ़ रही थी, उसकी आंखें कठोर होती जा रही थी।